हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे वारानियम क्लाउड स्टॉक्स के कुछ बेसिक्स पॉइंट के बारे में। और इस स्टॉक्स में अभी तक जो भी सिचुएशन चल रही है उसके बाद इस स्टॉक्स में आपको एंट्री लेनी चाहिए या नहीं, उसके हम बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। और जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए हम शॉर्ट वीडियो मॉर्निंग में अपलोड करते हैं। आप उन वीडियो को चेकआउट करके अपनी बाय या सेल की पोजीशन एजुकेशन के तौर पे बना सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस स्टॉक्स में सबसे पहले देखेंगे आज के दिन ट्रेडिंग क्या हुई है। तो यहाँ पर देखिएगा आज के दिन भी इस स्टॉक्स में 5% का लोअर सर्किट लगा, 14 रुपए 50 पैसे का स्टॉक ने लो बनाया। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 45,000 क्वांटिटी अभी भी हमें यहाँ पर लोअर सर्किट में देखने को जो है सेल ऑर्डर में लगी रह गई। तो 14.5 रुपए पे 45,000 क्वांटिटी अभी भी यहाँ पे लोअर सर्किट में देखने को मिल रही है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस स्टॉक्स में 1,11,000 शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें से आज अगर आप देखेंगे तो फिर से स्टॉक्स में 100% स्टॉक की डिलीवरी ली गई है। अब ये स्टॉक्स कौन ले रहा है? ये स्टॉक्स वो लोग ले रहे हैं जो इस स्टॉक्स की ये उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि जैसे स्टॉक्स में लोअर सर्किट लग रहा है उसी के बेस पर स्टॉक हमारा जो है ऊपर की तरफ भी अपर सर्किट लगाते हुए जाएगा कभी न कभी। ये स्टॉक 400 रुपए पे ट्रेड करा तो ये उन्हीं लोगों के द्वारा खरीदा जा रहा है जो लॉन्ग टर्म में 400 रुपए के हिसाब से इसको लेकर के रख रहे हैं और इस स्टॉक्स में पूरी रिस्क लेकर के काम कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अब जो मैनेजमेंट की तरफ से फैसला आएगा, जो कि अभी कोई डिसाइड नहीं किया गया, कोई न्यूज नहीं आई है। लास्ट न्यूज़ जो थी मैंने आपके सामने रेजिग्नेशन के बारे में बताई थी और एमडी के ऊपर केस चल रहा था। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक्स का जो हमारा टेक्निकल चार्ट है वो लगातार लोअर सर्किट में जा रहा है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी स्टॉक हमारा लास्ट का जो लो होता है वो अगर तोड़ता है, जैसे कि यहाँ पर बना हुआ था 300 रुपए के आसपास का, तो आपको इस स्टॉक्स का स्टॉप लॉस लेकर के चलना था। और उसके बाद देखिएगा स्टॉक अभी तक रुका नहीं है और स्टॉक लगातार हमारा नीचे जाते हुए नजर आ रहा है। और स्टॉक ने एक के बाद एक लो बनाया, यहाँ लो बनाया, फिर यहाँ पर बनाया, फिर यहाँ पे बनाया, फिर यहाँ पर बनाया, फिर यहाँ पे बनाया, फिर यहाँ पर, और इस तरह से लो बनाते बनाते अब स्टॉक हमारा लोअर सर्किट में ही चला गया। और अभी तक स्टॉक जो है रुकने का नाम नहीं लिया। बीच में जो बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटी हुई थी वो मैंने आपसे कहा था कि इस स्टॉक्स में प्रमोटर जो है आपके साथ में गेम खेल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको एक ब्लॉक डील के द्वारा, बल्क डील के द्वारा भी आपको मैंने समझाया था कि इस स्टॉक्स में मात्र 1-2 पैसे पर ट्रेड की गई थी, जिसमें वॉल्यूम को जनरेट किया गया था। और इसमें छोटे रिटेल इन्वेस्टर को शायद फंसाया गया होगा। तो आपको हमेशा ऐसे स्टॉक्स में कभी भी एंट्री नहीं लेना चाहिए जो लोअर सर्किट और अपर सर्किट में काम कर रहे हो। और दूसरा कि स्टॉक में मैनेजमेंट के ऊपर कोई भी ऐसी सख्त कार्रवाई हो या फ्रॉड का केस हो तो आपको उस स्टॉक से हमेशा दूर ही रहना है। अब हम यहाँ पर थोड़ा-सा देखते हैं स्किनर की वेबसाइट पर कि इस कंपनी के अंदर क्या-क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी जो मार्केट कैप के हिसाब से दिखा रही है 58 करोड़ की है। स्टॉक का पी अगर आप देखेंगे तो 0.7 का है, तब भी इस स्टॉक्स को कोई लेने के लिए नहीं सोच रहा है। क्योंकि पी जितना कम होता है 10-12 के आसपास वो अच्छा स्टॉक्स माना जाता है। और ये स्टॉक्स तो मात्र 7 पैसे पे मिल रहा है, यानी कि इस स्टॉक्स का पीए वो और कम होते हुए भी इस स्टॉक्स में कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। साथ ही यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं तो देखिएगा कि यहाँ पर एक की पॉइंट लिखा हुआ है जिसमें आप देखेंगे करंट एलिगेशंस एंड इन्वेस्टिगेशन बाय सेबी। तो सेबी के द्वारा यहाँ पर इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है फ्रॉड के केस को लेकर आईपीओ के टाइम पर। और साथ ही इनकी जो ईएमआई फ्रॉड का केस था वो भी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और प्रोज और कॉन्स में देखेंगे तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो डिक्रीज होती हुई नजर आई है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 26% डिक्रीज की गई है इस क्वार्टर में और अब मात्र रह गई है 36%। साथ ही अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर ने जितने भी शेयर यहाँ पर ले रखे हैं उसमें से 43% की जो होल्डिंग है वो इन्होंने गिरवी रखी हुई है। तो ये एक और बेड न्यूज है। साथ ही अगर आप यहाँ पर देखिएगा ये बाकी की जो कंपनीज है उसमें इस कंपनी का जो अभी करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो पी रेशियो है उसके हिसाब से 0.7 का है। बाकी सभी सेक्टर की जो कंपनी इसी सेक्टर की जो कंपनी उनका पी सबसे ज्यादा है, पर फिर भी इस स्टॉक्स में कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। तो ये बाकी के जो कंपनीज है उसमें इनका नाम 8वें नंबर पर आ रहा है। तो आप कंपनी की पोजीशन देख सकते हैं, कंपनी बहुत ही बढ़िया थी पर ये इस वजह से हमारा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। साथ ही हम थोड़ा सा चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। तो यहाँ पर इन्होंने अभी तक जो है
3 क्वार्टर का ही रिजल्ट यहाँ पर शो करके रखा है। आप एनएससी की वेबसाइट पे जाके चौथे क्वार्टर का रिजल्ट देख सकते हैं। यहाँ पे जो सेल्स थी वो बहुत ही बढ़िया इंक्रीज होते हुए नजर आ रही है। 109, 207, 394 यानी कि सेल्स यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहाँ पे 30 करोड़, 41 करोड़, फिर 88 करोड़ का यहाँ पर दिखाई दिया है। अगर आप देखेंगे एनएससी की वेबसाइट पे जाके तो आपको यहाँ पर नीचे थोड़ा सा जाकर के चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर रिजल्ट वाले सेक्शन में दिखाई देगा। तो रिजल्ट वाला सेक्शन देख सकते हैं 31 मार्च का, जहाँ पे नेट प्रॉफिट यहाँ पे 29 करोड़ का दिखाई दे रहा है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा मैच करते हुए चलना है। साथ ही अब इस कंपनी में और जो फंडामेंटल है वो मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि बाकी यहाँ पे सब कुछ खाली दे रखा है, क्योंकि मार्च 23 का यहाँ पर इन्होंने शो करके रखा हुआ है जिसमें नेट प्रॉफिट 82 करोड़ का दिखाई दे रखा है। तो थोड़ा सा आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं वो दिसंबर का 88 करोड़ का है। और अगर आप देखेंगे दिसंबर 2023 का यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट पे, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जून 2023 का है। तो जून के बाद एक क्वार्टर यहाँ पर इन्होंने अपडेट नहीं दिया है। तो आप इस बात को थोड़ा सा चेक करते चलिएगा कि यहाँ पे जो स्क्रीनर की वेबसाइट पे जो डेटा है वो एनएससी की डेटा से मैच हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे तो 41 करोड़ का इन्होंने अपडेट करके रखा हुआ है, पर एनएससी की वेबसाइट पर ही नहीं है। तो आपको थोड़ा सा मैच करते हुए चलना है। साथ ही बैलेंस शीट देखिएगा बिल्कुल खाली है। उसके बाद कैश फ्लो बिल्कुल खाली दिखा रखा है, रेशियो में कुछ भी नहीं है। इन्वेस्टर्स में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इनके जो प्रमोटर की जो होल्डिंग थी सितंबर में वो घट करके 36% हो गई थी दिसंबर वाले क्वार्टर में। और वो भी अभी अगर आप देखेंगे एनएससी की वेबसाइट पे तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग दिखाई देगी 31 दिसंबर 2023। यहाँ पर आपको 36 ही दिखाई दे रहा होगा। तो ये एक हमारी यहाँ पर जो कि डाउनफॉल देखने को मिला इस क्वार्टर में। साथ ही यहाँ पे एफआई जो थे उन्होंने भी अपने प्रमोटर जो होल्डिंग थी वो डिक्रीज कर दी है। और ये कंपनी अब इस हिसाब से नीचे जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही यहाँ पर देखिएगा नंबर ऑफ शेयर होल्डर, पहले नंबर ऑफ शेयर होल्डर 926 थे, फिर यहाँ पे 727 हुए, फिर 800 हुए, फिर 2400 हुए, फिर 4300। और अब देखिएगा अचानक से दिसंबर वाले क्वार्टर में 10,178 हो गए। तो यानी कि यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर ने सबसे ज्यादा एंट्री ली है और उनको यहाँ पर फंसाया गया है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने बड़े लोग हैं वो शायद यहाँ से निकल रहे होंगे और छोटे लोग जो इसमें एंट्री ले रहे होंगे। साथ ही यहाँ पर आप देखिएगा प्रमोटर के पास में जो होल्डिंग थी वो यहाँ पर पब्लिक के पास आ चुकी, 35% की पहले थी, अब वो बढ़ करके 63% की हो गई है। तो ये जितने भी नए इन्वेस्टर आए, रिटेल इन्वेस्टर, ये अब इस स्टॉक्स में फंस के रह चुके हैं, जिसकी वजह से स्टॉक्स में अब और भी गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही अभी तक स्टॉक में लोअर सर्किट लगते हुए नजर आ रहा है। गुड न्यूज अभी तक निकल के नहीं आई है। जब इस स्टॉक्स में एक अच्छी सी खबर आएगी मैं आपको जरूर अलर्ट करूंगा। साथ ही इस स्टॉक्स में अभी कोई एंट्री ना लें। साथ ही मेरा ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए था। अभी स्टॉक्स में कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। गुड न्यूज जब तक नहीं आ जाती आपको वेट एंड वॉच का काम करना चाहिए। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।